स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंट एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आया। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन, प्रदूषण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण के कारण आज हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं और उन प्रदूषण के कारण हमें विभिन्न रोग भी हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो प्रदूषण करती हैं और उन चीज़ों के समाधान, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रदूषण क्या है? हमारे पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का अधिक समावेश ही प्रदूषण कहलाता है। इस दौरान पर्यावरण में गैस, ठोस कण आदि इनकी इतनी अधिकता होती है कि वह हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्रदूषण में ऐसे तत्व हैं जो प्रदूषक कहलाते हैं, जिनसे प्रदूषण होता है, अर्थात वैसे तत्व जिनसे प्रदूषण होता है। प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती है जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और इनसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से होकर गुजरते हुए विभिन्न प्रकारों में विभाजित हो जाता है। उनमें से मुख्यतः 6 प्रकार हैं जिनकी जानकारी हम आगे लेंगे। पहला है वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण वह प्रदूषण है जिसमें वातावरण में ढेर सारे अवांछनीय पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और वह हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इनमें से मुख्यतः हानिकारक गैसें आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। अब है वायु प्रदूषण के कारक। ऐसे विभिन्न कारक हैं जिनसे कि वायु प्रदूषण होता है। उनमें से पहला है जनसंख्या वृद्धि। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ता जा रहा है और इन कारणों से वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा अपने स्तर को बढ़ा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति 36 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अर्थात एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 36 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जिससे कि वातावरण में उसका दुष्प्रभाव पड़ता आ रहा है। अगर जनसंख्या वृद्धि ऐसे लगातार होती जाएगी तो आने वाले समय में वायु प्रदूषण में सबसे अधिक जो भाग है वो इन व्यक्तियों का ही होगा जो कि CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं। दूसरा है वाहनों से उत्पन्न धुएं। जैसा कि आज के समय में सभी व्यक्ति अपने अपने वाहन से ही कार्य करते हैं और निजी वाहन और सार्वजनिक वाहनों से उत्पन्न धुएं हमारे पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं।
इन धुओं में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि आते हैं। यह हानिकारक गैसें वातावरण में मिलकर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और हम श्वास में अगर इन गैसों को लेते हैं तो यह हमें श्वास संबंधी बीमारियां दे सकती है। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण। वायु प्रदूषण के निम्न कारकों में एक कारक औद्योगिकीकरण ही है, अर्थात फैक्ट्रियां, उद्योग, ये अगर इन सारे जगहों पर वायु प्रदूषण ना हो तो यह हमारे पृथ्वी को अच्छा कर सकते हैं, परंतु इन औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इनमें केमिकल प्लांट, धात्विक प्लांट, रबर प्लांट आदि बहुत ऐसे प्लांट हैं जिनसे निकलने वाले धुएं हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है वनों की कटाई। प्रदूषण के एक कारक यह भी है कि वनों की कटाई लगातार हो रही है, क्योंकि वनों में पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधे का मुख्य कार्य ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है। अर्थात पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे इस क्रिया में मानव के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, क्योंकि मानव CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। तो पेड़ पौधों का इन क्रिया में एक बीच मध्यस्थता का कार्य है, जिससे कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता नहीं हो पाती है। परंतु अगर हम पेड़ पौधे की कटाई करते रहेंगे, वनों की कटाई करते रहेंगे, तो हमारे पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़ता जाएगा और हमें बहुत सारी समस्याएं होंगी। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत होते हैं और इनमें मुख्यतः लकड़ी, कोयला आते हैं। इनके दहन से भी गैसें उत्पन्न होती हैं जो कि वातावरण में हानिकारक हो सकती हैं। अर्थात लकड़ी और कोयले के जलाने से वातावरण में हानिकारक गैसें आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। इसलिए जीवाश्म ईंधन का भी अत्यधिक दहन ना हो। नेक्स्ट है स्मॉग, धुआं। सभी प्रकार के धुएं जो विभिन्न स्रोतों से निकलकर वातावरण में मिलते हैं, यह हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं और इन गैसों से हमारे श्वास नली और श्वास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करते हुए यह हमें ढेर सारी बीमारियां दे सकते हैं। तो आज हमने जाना कि प्रदूषण में पहला प्रकार जो है वायु प्रदूषण, यह किन किन कारकों से होता है और इनकी समस्याओं से हमें कैसे बचना है, यह हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।